नमस्कार। आज हम केतन कुमार के ब्लॉग आर्टिकल के आधार पर कॉर्पोरेट सुरक्षा में एक बहुत ही आम से लगने वाला लेकिन जटिल विषय पर बात करेंगे। शून्य दुर्घटना लक्ष्य। जी, ये लक्ष्य जो अक्सर हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के गेट पर या सेफ्टी बोर्ड्स पर दिखता है। हाँ, वही। और कभी-कभी इसमें एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। जैसे वो कहानी, किसी ने हेलमेट पहना था पर फिर भी हादसा हो गया, जान चली गई। और अगले ही दिन बोर्ड पर फिर से नंबर बढ़ गया, 0 एक्सीडेंट डे 501। तो ये जो लिखा होता है 365 डेज विदाउट एक्सीडेंट या वी बिलीव इन जीरो हार्म, ये वाकई कितने सच्चे होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये कॉर्पोरेट वाला शून्य गणित वाले शून्य जैसा है? मतलब आर्यभट्ट वाला स्थायी निश्चित? हाँ, जिसकी एक ठोस परिभाषा है। या फिर ये बस एक कह सकते हैं कॉर्पोरेट चेहरा है जिसके पीछे शायद कुछ और कहानियां छुपी हैं, जैसे हादसों को दबाना, अधूरी रिपोर्टिंग। चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं आर्यभट्ट के शून्य से। 5वीं शताब्दी में ये आया और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो गणित और विज्ञान के लिए अनंत संभावनाओं जैसा था। सही कहा। ये एक स्थायी चीज है। कैलकुलेशन में, थ्योरी में, समय में भी ये बदलता नहीं है। पर सेफ्टी वाला 0? हाँ, वो स्थायी नहीं है। वो तो रोज सुबह बदला जा सकता है और कई बार तो मतलब छुपाया भी जाता है। अच्छा। जी, जैसे अंदर खाने बातें होती हैं कि अरे छोटा हादसा था, रिपोर्ट करते तो टारगेट बिगड़ जाता, या किसी को चोट लगी भी तो बस फर्स्ट एड दे दिया और रिकॉर्ड में लिख दिया फर्स्ट एड, नो लॉस्ट टाइम इंजरी। तो ये सेफ्टी वाला 0 कभी आंकड़ा है, कभी दबाव, कभी शायद झूठा गर्व और कभी कभी तो बस एक भ्रम। और यहीं से शायद असल समस्या शुरू होती है। ये 0 अक्सर रिपोर्टिंग से 0 बन जाता है। बिल्कुल, शून्य इसलिए क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं किया। इसका खतरा क्या है? मतलब अगर हम नियर में इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो घटनाएं जहां बस बाल बाल बचे, तो हम असल में भविष्य के बड़े हादसे का बीज बो रहे होते हैं। मैनेजर ऊपर बैठे सिर्फ नंबर्स देखते हैं और जमीनी हकीकत, वो जो असली खतरे हैं, वो कहीं खो जाते हैं, उन तक पहुंचते ही नहीं। ये तो एक तरह का डर पर आधारित मौन हो गया फिर। हाँ बिल्कुल, डर जनित मौन। सोर्स में रवि का जो केस दिया है वो इसका सटीक उदाहरण है। एक युवा फिटर। हाँ, मैंने पढ़ा था। पंप फेल होने पर उसकी उंगलियां चली गई। जी, लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा? माइनर इंजरी, फर्स्ट एड प्रोवाइडेड। और अगले दिन सेफ्टी बोर्ड पर नंबर शान से बढ़ गया, 276। बाप रे। मतलब 0 बोर्ड पर था पर उस लड़के की जिंदगी में या प्लांट की सच्चाई में नहीं। एग्जैक्टली। अगर कर्मचारी खतरों के बारे में या छोटी मोटी चोटों के बारे में बताने से ही डरने लगे, तो ये 0 एक्सीडेंट का गोल क्या है? बस एक कॉर्पोरेट मुखौटा? ये वाकई गंभीर बात है। मतलब मैनेजमेंट तक असलियत पहुंच ही नहीं रही, वो तो एक अंधेरे में जी रहे हैं। काफी हद तक हाँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि शून्य दुर्घटना का लक्ष्य हासिल करना प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है? पर हम देखते हैं कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे एविएशन है या जापान का रेलवे सिस्टम है। हाँ, या हाई इंटेग्रिटी ऑयल एंड गैस कंपनियां। वो तो काफी हद तक इसे हासिल करते दिखते हैं। हाँ, वो करते हैं, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, वहाँ 0 सिर्फ एक टारगेट या नंबर नहीं है। अच्छा, तो क्या है? वो एक गहरी संवेदनशील सुरक्षा संस्कृति, एक सेफ्टी कल्चर का नतीजा है। ये एक नजरिया है, एक माहौल। कैसा माहौल? जहां हर कर्मचारी ना सिर्फ फिजिकली सेफ महसूस करे, बल्कि उसे ये भरोसा भी हो कि अगर वो कोई खतरा या कोई चूक बताता है तो उसे डांट नहीं पड़ेगी, उसकी बात सुनी जाएगी। मतलब बोलने की आजादी? हाँ, बोलने की आजादी और सुनने वाला मैनेजमेंट। वहां जोर आंकड़ों पर कम, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और खुले संवाद पर ज्यादा होता है। गलतियों से सीखा जाता है, उन्हें छुपाया नहीं जाता। तो असल में हमें लक्ष्य को ही दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या 0 एक्सीडेंट गोल का मतलब असल में 0 फियर कल्चर होना चाहिए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली लक्ष्य यही होना चाहिए, एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां हर नियम मिस को छुपाया ना जाए, बल्कि उसे एक चेतावनी माना जाए। हाँ, चेतावनी, सीखने का मौका, बल्कि मैं तो कहूंगी एक जीत की तरह देखा जाए कि देखो, हमने एक बड़े हादसे को होने से रोक लिया। दिलचस्प। एक ऐसी जगह जहां कर्मचारी बिना डर के बोल सकें और मैनेजर सुनने को तैयार हों, जहां ये 0 का आंकड़ा किसी के केपीआई चमकाने के लिए ना हो। हाँ, ये केपीआई का चक्कर भी बहुत है। बिल्कुल, ये आंकड़ा अहंकार नहीं, बल्कि सबकी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और सेवा भावना दिखाए। सवाल ये है कि कंपनियां सिर्फ केपीआई देख रही हैं या वाकई कल्चर बनाने में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर हम सार देखें, आर्यभट्ट का शून्य
ज्ञान और स्थिरता है, अटल है। जी, एक निरपेक्ष सत्य। और कॉर्पोरेट सेफ्टी का शून्य, वो तो संस्कृति, लीडरशिप, भरोसे और डर से जुड़ा है, अस्थायी है, बदलता रहता है। और उसके साथ हेरफेर और दबाव का खतरा हमेशा रहता है। तो संदेश क्या है? संदेश साफ है, जैसा सोर्स भी कहता है। नियर मिसेस को छिपाओ मत, उनसे सीखो, शायद उन्हें सेलिब्रेट भी करो कि हमने कुछ सीखा। जीरो के नाम पर डर नहीं, बल्कि संवाद और भरोसा लाओ। केपीआई से आगे बढ़कर असल कल्चर बदलो। क्योंकि सेफ्टी सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये लोगों का विश्वास है, एक दूसरे पर, सिस्टम पर। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जीरो एक्सीडेंट गोल का असली मतलब सिर्फ यह है कि कोई घायल नहीं हुआ, या ये कि कोई सच बोलने से डरा नहीं?